नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू। उनके जन्म दिवस को समानता और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करेंगे उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, उनके सोच के बारे में, समाज को लेके उनकी क्या विचारधारा थी उसके बारे में बात करेंगे। बचपन में उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। वह जो सामना किए, उनको साथ में स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पानी छूने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसी चीजों का वो सामना किए जो उनके मन में एक दर्द दिया। उस दर्द को दूर करने के लिए, उस असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और उस असमानता को कहीं ना कहीं उन्होंने दूर किया। और उन्होंने लंदन में पढ़ाई भी की। इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट किया लंदन में। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्रियां उनके पास थी। आप जानते हैं उनको, आप दलितों का नेता के रूप में जानते हैं केवल, पर उन्होंने बहुत ऐसे सारे काम किए जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना हुआ, हीराकुंड बांध हुआ, सोन नदी परियोजना हुआ, ये सारी चीजों पे 1942 से लेके 1946 के बीच में इन्होंने उसकी नींव रखी। उस पे भी काम इन्होंने किया। बात करेंगे उनकी और कुछ विचारधाराओं के बारे में जो वो फेस किए, कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बात करेंगे। उनका मत था, कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कहते थे संवैधानिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है सामाजिक स्वतंत्रता। कहते थे कि हम रात रात भर जागते हैं क्योंकि समाज सो रहा है, क्योंकि समाज सो रहा है इसीलिए मैं रात रात भर जाग रहा हूं। समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको उन्होंने दूर करने के लिए संघर्ष किए। आपको कुछ अनसुनी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आप उनके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में उनका एक खुद का लाइब्रेरी था जिसमें 50,000 से भी ज्यादा बुकें थी। उसे राजगिरी के नाम से जाना जाता है आज भी। और वो एक समय में जब बैठते थे तो 2-2 बुक्स पढ़ लेते थे। यह बताता है कि उनका शिक्षा के प्रति कितना जागरूकता था, शिक्षा के प्रति कितना रुचि था। उनका मत था कि हम समाज को तभी बदल सकते हैं जब लोग शिक्षित होंगे। बिना शिक्षा के समाज में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता। उनका एक कहानी और आपको हम सुनाते हैं। वो पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उनके पास एक कुत्ता रहता, उनके पास एक कुत्ता था, टीबो नाम का एक कुत्ता था। जब उसका मृत्यु हुआ तो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे और वो कहे कि हमसे यह बेजुबान जानवर बेतहाशा मुझसे प्यार किया बिना किसी लालच के, लेकिन मनुष्य ने भले मेरे साथ धोखाबाजी किया हो, मेरा बुरा किया हो, पर इस जानवर ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया। नहीं, जानवर से उनको प्यार भी बहुत ज्यादा था। तो समाज को लेके
उनका मत था कि लोगों में समानता आए, बंधुत्व की भावना आए, एकता की भावना आए। इसी को लेकर उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। मृत्यु के बाद 1990 में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। और भी उनके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आपको समझना चाहिए, उनके जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा आज का हमारा प्रश्न है, क्या हम आज के समय में भीमराव अंबेडकर जयंती तो मना रहे हैं, पर क्या हम उनकी विचारधाराओं पे चल रहे हैं? क्या भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, क्या उस पे काम हो रहा है? क्या जो एजुकेशन वो लोगों को देना चाहते थे, आज के समय में वह शिक्षा दी जा रही है? आपसे हमारा यह सवाल है, काम हो रहा है उस पे? आज जो दर्पण दिखाने वाले हैं संघर्ष कर रहे हैं, तो जानकारी के लिए उनको बताएं, आपका जो कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। आपको पता होगा कि जो आपका तिरंगा है उसमें चरखे की जगह पे एक अशोक चक्र लगा है, उसमें चरखा लगने वाला था, जो एक केवल विचारधारा का प्रतीक था। पर वो जो अशोक चक्र लगा है वह आपके गति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, ये सारी चीजों का प्रतीक है। तो समझने की बात यह है कि हमको उनसे सीखना चाहिए, उनकी विचारधाराओं को अनुसरण करना चाहिए और वो जो सपने देखे थे उस सपने को पूरा करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।